हेलो, वेलकम टू ब्रेनस्टॉर्म अचीवर्स। जैसा कि जो सीरीज चला रहे हैं एमटेक की इंटरव्यूज के लिए, पीएचडी की इंटरव्यूज के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या किसी कंपनी में अगर आपको प्लेसमेंट लेना है, उस सभी के लिए आपको किस लेवल का नॉलेज चाहिए। और ये आपको एक प्रीमियम टाइप के जो कंपनीज हैं उसमें ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नॉन प्रीमियम कंपनी आपको बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछेगी। क्यों? क्योंकि उनके पास हायर सैलरी देने का क्षमता नहीं होता है। यानी जो पैकेज 15 प्लस जो कंपनीज हैं, या एज्यूम कीजिए फ्रेशर्स के लिए कि 10 प्लस के जो कंपनी है, उन लोगों के लिए ये आपको यूजफुल होगा। क्वेश्चन क्या है? पिछले बार जो डिस्कस कर रहे थे वीडियो में, क्या कर रहे थे कि एरे है उसमें n एलिमेंट्स या n+1 एलिमेंट्स रखना है 0 से n के बीच में, और एग्जैक्टली एक नंबर मिसिंग है। और वो मिसिंग नंबर कैसे होगा अगर आपके पास सॉर्टेड एरे हो तो देखिए, पिछले वीडियो में जो डिस्कस किए थे उसी को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ नंबर्स हो यहाँ पर, यानी इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी n का वैल्यू क्या है? 10। अगर n का वैल्यू 10 है तो इसके अंदर 0 से कहां तक होगा? 10 के अंदर वैल्यू होगा, यानी कि 11 वैल्यूज होगा और एग्जैक्टली एक नंबर मिसिंग होगा। और ये सॉर्टेड एरे, एग्जैक्टली एक नंबर मिसिंग होगा तो आप हम लोग पहले यहाँ डिसाइड कर लेते किसको मिस करना है, पहले डिसाइड कर लेते, उसको ही नहीं फिल करें। यानी कोई कहे कि 3 एक नंबर है जो इसमें नहीं होगा। अब ये एरे सॉर्टेड है तो सॉर्टेड में हम लोग कैसे रखेंगे? 3 मिसिंग है 0 से 10 में, यहाँ पहले क्या आएगा? 0 1 2 3 नहीं आएगा, आएगा 4 5 6 7 8 9 और 10। जो क्या कहानी था, 0 से 10 के वैल्यू ये आएगा, एक नंबर मिस है जो डिसाइड कर ले 3 नहीं है। अब ये देखिए ध्यान से कि अगर जो मिसिंग है तो मिसिंग के बाद क्या पैटर्न है? मिसिंग नहीं है तो दोनों मैच कर रहा है, अब मिसिंग है तो क्या है? दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, यानी वैल्यू एक लार्जर है, ये कम है। जहां ये डिफरेंस आएगा यही बता देगा कि 3 मिसिंग है डायरेक्ट। यानी अब इसको सर्च कैसे करेंगे? अगर आपके पास n एलिमेंट्स हो तो 1 बाय 1 नहीं चलाएंगे, n थीटा n का ऑब्जेक्ट, यानी ये आइडिया नहीं लेना। अब क्या करना है? बाइनरी सर्च अप्लाई करना है। 0 और 9 के बीच का नंबर कौन है? मान ली 4 है। यहाँ गए, यहाँ डिफरेंस क्या मिला? 1 का डिफरेंस है, इसका मतलब मिसिंग नंबर उधर नहीं हो सकता है, एक ही मिसिंग है तो मिसिंग नंबर इस साइड होगा। यानी हम एक आइडिया लगा रहे हैं बाइनरी सर्च का, एक आइडिया लगा रहे हैं बाइनरी सर्च का। तो बाइनरी सर्च में क्या है कि आपको फिर इस साइड में काम करना होगा, फिर इसके मिड में जाएंगे। 0 3 के बीच का मिड क्या होगा? 1 होगा। यहाँ क्या है? मैच कर गया दोनों, मींस मिसिंग नंबर क्या होगा? इस एरिया में होगा। जब इस एरिया में होगा तो फिर 2 3 के बीच में क्या है? 2 होगा, इंडेक्स हाफ करेंगे 2 + 3, जैसे 2 + 3 अपॉन 2 करेंगे तो ऑब्वियसली इंटीजर में आंसर आएगा 2। यहाँ भी क्या है? डिफरेंस अब क्या मिला आपको? सेम, यानी कि मिसिंग नंबर उस साइड होगा। जो आप यहाँ आएंगे और जब एक ही साइड इसका बचे तो आपको आ जाएगा समझ में कि क्या है इसका आइडिया। यानी आप n एलिमेंट्स है एरे में, तो पहले कहाँ गए? मिड। नहीं अगर मैच हो रहा है, यानी कि अगर नहीं मैच हो रहा है तो मिसिंग इस साइड होगा, मैच हो रहा है तो मिसिंग उस साइड होगा। क्योंकि मैच होने का मतलब कि अभी सब चल रहा है, कोई मिस नहीं है। तो यानी कि आप हर इटरेशन में पहले आपके पास n एलिमेंट्स है, अगले बार n/2 हो जाएगा, क्योंकि हाफ एरिया में काम करेंगे, उसके बाद उसका भी हाफ हो जाएगा, फिर उसका भी हाफ हो जाएगा, और कहां तक चलना है? n/n तक चलना है। इसमें नंबर ऑफ इटरेशन कितना होगा? ऑब्वियसली नॉर्मल बेसिक सिंपल लॉग एन। नंबर ऑफ इटरेशंस लॉग एन होगा, और लॉग एन में हम लोग थीटा में कह सकते हैं। हम नंबर ऑफ इटरेशंस बोल रहे हैं, नंबर ऑफ कंपैरिजंस नहीं, वो अलग दुनिया है। तो नंबर ऑफ इटरेशंस अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? लॉग n+1 होगा, ठीक है। और इसको आप लोग थीटा लॉग एन भी कह सकते हैं, ये एक सिंपल आइडिया हो सकता है। इसमें नंबर ऑफ इटरेशन ऑब्वियसली log n+1 है। अब इसे बाय डिफॉल्ट बेस क्या होता है? नॉर्मली 2 होता है, उससे आप गेस कर सकते हैं। इसमें ये भी जानना है कि आखिर ये इतना ही क्यों होता है, तो इसके लिए बाइनरी सर्च हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, बाइनरी सर्च के बारे में, तभी हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट कर पाते हैं। वो भी बाद में आंसर सीलिंग में आता है, और थीटा नोटेशन में log n ही हम लोग रखते हैं। तो कोई आपको अच्छे से पूछे
अच्छे से मीन्स बाइनरी सर्च ही पूछे, लीनियर सर्च ही पूछे, अच्छे से पूछे तो उसमें भी ताकत है। ये नहीं समझें कि हमें आ गया, कर लिए, हो गया, डन बोल देंगे। आप कुछ नहीं बोल पाएंगे अगर सामने वाला आपसे पूछना चाहेगा तो। इसलिए अगर आप इस वक्त काम करेंगे, कोडिंग करेंगे, आउटपुट आ रहा होगा, तब समझिए कि आप बोलने के लायक होंगे। एग्जैक्टली आपका फ्रीक्वेंसी ही अलग होगा बोलने का, और उस फ्रीक्वेंसी से समझ जाएंगे सामने कि हाँ ये फ्रीक्वेंसी किस तरह से जा रहा है। नहीं जानते होंगे तो आप कुछ भी करेंगे, आप कन्वर्ज नहीं कर पाएंगे सोल्यूशन की ओर। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में अब इसमें आपको एक्सटेंशन दे रहे हैं समझने का कि अगर यही सेम क्वेश्चन हो और इसमें दो एलिमेंट मिसिंग हो, टू एलिमेंट्स मिसिंग हो। टू एलिमेंट्स मिसिंग का मतलब क्या हुआ, 0 से n के बीच में वैल्यू होगा, बट साइज ऑफ एरे क्या है, n-1 है, यानी साइज ऑफ एरे एक कम है, और नंबर एक्स्ट्रा क्या है 2, 0 से n वैल्यू है, या आप ऐसे समझिए 0 से n+1 आपके पास एलिमेंट्स रखाएगा और एरे का साइज है सिर्फ n। तो वो दो नंबर आप मिसिंग कैसे निकालेंगे। तो अब होता क्या है कि अगर आप सचमुच में काम करते हैं, वर्क करते हैं, थिंक करते हैं, तो अगर थोड़ा सा वो मॉडिफाई करेगा तुरंत आप अटैक कर देंगे, यस इसका ये तरीका है। अगर आप थोड़ा भी वो चेंज करेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप सॉरी कहेंगे, ये कहेंगे, और वो आपसे जॉब मिस होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो आईटी में सिलेक्शन होना है वो आपका छूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो तुरंत गेस कर लेंगे कि ये क्वेश्चन का वैल्यू हम नहीं देंगे, क्योंकि हम उस क्वेश्चन का वैल्यू देंगे जिसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर पाए, थोड़ा सा इंप्रूव करें, और ये इसका आंसर दे सकता है कि नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए क्वेश्चन के साथ आते हैं, और इसी का एक टाइप का वेरिएशन होगा, उसमें फिर से मल्टीपल सीरीज बनेंगे। थैंक यू।